तो यार क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एमसीयू में डॉक्टर डूम का जन्म उस टाइमलाइन से होगा जिसे खुद टोनी स्टार्क एंड कैप्टन अमेरिका ने क्रिएट किया था एवेंजर्स एंड गेम में। कैसे, चलो डिटेल में आपको ये स्टोरी बताता हूँ कि कैसे एमसीयू में टोनी स्टार्क की वजह से ही बना है डॉक्टर डूम। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पहले ही लाइक मार दो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर दो यार जल्दी से 1K सब्सक्राइबर, ताकि मैं ऐसे और क्रेजी स्टोरी से भरे वीडियोस लाता रहूं आपके लिए। तो ये कहानी स्टार्ट होती है जब टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर एवेंजर्स एंड गेम के 1970 में टेसरेक्ट और पिम पार्टिकल लेने जाते हैं। कैप्टन सक्सेसफुली हैंक पिम के लैब से पिम पार्टिकल चुरा लेते हैं, लेकिन ये छोटी सी चीज एक नए ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट कर देती है जिसमें ये चोरी पकड़ी जाती है, जिसमें हावर्ड स्टार को पिम पार्टिकल चोरी करने के लिए फंसाया जाता है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि पिम पार्टिकल बहुत सीक्रेट और वैल्यूएबल है, तो हैंक पिम तुरंत शील्ड को इसके चोरी होने के बारे में बता देते हैं, पर क्योंकि चोरी का कोई सीधा सबूत नहीं होता, शील्ड का शक हावर्ड स्टार्क पर चला जाता है जिसे वहाँ के लोगों ने टोनी स्टार्क के साथ देखा हुआ होता है, और जो एक ऐसा इंसान है जिसके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस और टेक्निकल नॉलेज दोनों है, जो ऐसी चोरी कर सकता है। तो गद्दार का लेबल लगने के बाद हावर्ड और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ मारिया स्टार्क भागने का फैसला करते हैं। शील्ड उन्हें पकड़े उससे पहले हावर्ड अपनी बची कुची पावर का यूज करके अपनी बीवी के साथ वहां से निकल जाता है। दोनों ईस्टर्न यूरोप भाग जाते हैं और लेटवेरिया नाम के छोटे अलग थलग देश में जाके छुप जाते हैं। अपने बच्चे को स्टार्क लेगेसी से दूर रखने के लिए वो अपना सरनेम बदलकर वॉन डूम रख लेते हैं, जहां से विक्टर वॉन डूम का ट्रेजिक ओरिजिन की शुरुआत होती है। और इस नए टाइमलाइन में विक्टर वॉन डूम लेटवेरिया में पैदा होता है टोनी स्टार्क की जगह। हावर्ड और मारिया के नए नाम के साथ बड़े होते होते विक्टर अपने फादर की जीनियस माइंड पाता है, पर साथ ही उन लोगों से नफरत भी करता है जिन्होंने उसे और उसके फैमिली को गद्दारी का लेबल दिया होता है। उधर हावर्ड चाहता है कि विक्टर उससे भी बड़ा साइंटिस्ट बने, इसलिए वो अपने बेटे को सब कुछ सिखाता है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और फिजिक्स। लेकिन एक दिन शील्ड उन्हें ढूंढ निकालती है। हावर्ड स्टार को एक ग्लोबल थ्रेट मानकर शील्ड उनके घर पर एक छुपा हुआ अटैक करवाता है। इस हमले में हावर्ड और मारिया दोनों मार दिए जाते हैं, पर विक्टर बच जाता है, लेकिन एक एक्सप्लोजन में बुरी तरह जल जाता है। गुस्से और दुख से भरा हुआ विक्टर बदला लेने की कसम खाता है, जहां से राइज होता है डॉक्टर डूम का। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए विक्टर अपने फादर के रिसर्च का यूज करके एक वेपनाइज आर्मर और एक मेटेलिक मास्क बनाता है जो उसके जले चेहरे को छुपा सके। पर सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं होती, तो वो कामरताज जाता है अपने जख्म ठीक करवाने। वहाँ एंसेंट वन से मैजिक सीखता है और एक स्लिंग रिंग भी पा लेता है। जैसे जैसे वो मिस्टिक आर्ट्स में घुसता है उसे मल्टीवर्स के बारे में पता चलता है और वहाँ की छुपी हुई पावर का उसे एहसास होता है, और यहाँ से डॉक्टर डूम का कॉन्क्वेस्ट शुरू होता है। लेटवेरिया लौटकर विक्टर वहाँ के करप्ट लोगों को हराकर अपने देश का राजा बन जाता है डॉक्टर डूम के नाम से। वो अपनी आर्मी बनाता है जिसमें एडवांस रोबोटिक इन्फोर्सर डूम्सबॉट होते हैं, जिसके वजह से कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता। शील्ड से अपनी नफरत की वजह से डूम उनके ग्लोबल ऑपरेशन पे डायरेक्ट अटैक करता है, उनके बेसेस तबाह करता है और टॉप एजेंट्स को खत्म करता है। इसके जवाब में निक फ्यूरी एवेंजर्स इनिशिएटिव लॉन्च करता है ताकि डूम को रोका जा सके, जहां से डॉक्टर डूम वर्सेस दी एवेंजर्स की लड़ाई शुरू होती है। और एवेंजर्स की पूरी पावर होने के बावजूद वो डूम के मैजिक और टेक्नोलॉजी के फ्यूजन के आगे टिक नहीं पाते। वो थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक का जवाब दे सकता है और अपने आर्मर और दिमाग के साथ आयरन मैन को बराबरी का टक्कर भी दे सकता है। और इस लड़ाई के दौरान डूम टेसरेक्ट को हाथ में ले लेता है और उसके पोटेंशियल को समझ जाता है। वो उसको अपनी स्लिंग रिंग के साथ मिलाकर मल्टीवर्स में बिना रुकावट घूमने लगता है, लेकिन उसका मोटिव सिंपल कॉन्क्वेस्ट नहीं होता। वो मानता है कि मल्टीवर्स बिखर चुका है और सिर्फ उसके आयरन रूल में ही ये कंट्रोल में आ सकता है। जहां से सेटअप होता है एवेंजर्स सीक्रेट वार का, जहां डूम एक पावरफुल मशीन बनाता है जो अलग अलग यूनिवर्स को मिला सकती है। जैसे जैसे वो मल्टीवर्स तोड़ता है, अल्टरनेट हीरोज और विलन एक दूसरे से टकराते हैं, जो एक मैसिव मल्टीवर्स वॉर का बैटल ग्राउंड बन जाता है, जिसका अंजाम एक सीक्रेट वॉर जैसा इवेंट होता है, जिसमें डूम अपने आप को एक यूनिफाइड रियलिटी का अल्टीमेट रूलर बनाने की कोशिश करता है, जिसमें हमें इनफेमस आयरन मैन का पोटेंशियल दिखेगा। कैसे, चलो बताता हूँ।
अगर एमसीयू कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर प्लॉट को फॉलो करता है तो डूम शायद एक नए कैरेक्टर आर्क में चला जाए। मल्टीवर्स के वापस बैलेंस होने के बाद वो एक नए रोल में आ सकता है, शायद इनफेमस आयरन मैन बनकर अपनी टेक्नोलॉजी और मैजिक का यूज रिडेम्पशन के लिए करे, एक मोरली ग्रे हीरो के रूप में। मेरी ये थ्योरी डूम को एमसीयू में ऑर्गेनिक वे में ला सकती है और टोनी स्टार्क के इन गेम एक्शन से डायरेक्टली जोड़ भी सकती है। साथ ही डूम का मोटिव सिर्फ बदला नहीं होगा बल्कि उसका यकीन होगा कि सिर्फ वो मल्टीवर्स को ठीक कर सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आप लोग डूम का ये वर्जन एमसीयू में देखना चाहोगे? मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।